नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवाब अली और आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। गोरखपुर ज़िले के करीब एक गांव पड़ता है बेवहरिया। यहां पे एक अखाड़ा है जो ब्रह्म बाबा अखाड़ा है, बेवहरिया में पड़ता है। यहां पे बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत टीचर हैं, अध्यापक हैं जो खेल के दुनिया में बच्चों को सिखा रहे हैं और आगे की तरफ तरक्की पर ले जा रहे हैं। और आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनको यहाँ तक आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जैसा कि मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। मेरे साथ हैं अवधेश प्रसाद जी। आज ये किसी नाम के मोहताज नहीं हैं या किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश प्रसाद है जी। सर अभी आप क्या कर रहे हैं ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बलुईगाड़ा से रिटायर अध्यापक हूँ जी। वहाँ का प्रधानाचार्य भी रह चुका हूँ और जब से रिटायर हुआ हूँ तब से यहीं आकर के बच्चों को यह कुश्ती कला का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। क्या आपके अखाड़े का नाम है? बाबा मुरियारी बेवहरिया में पड़ता है। अच्छा। स्थान का नाम यही सामने है। अच्छा। तो इसी के द्वारा हम लोग नाम चलाते हैं मुरियारी बाबा के स्थान के नाम पर। जी। और यह ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम बेवहरिया की ज़मीन है, ग्राम सभा चकटेलना में पड़ता है। जी। और इसके लिए हम लोग को तमाम परेशानी हुई, छुड़वाने के लिए अब भी ज़मीन बाकी है। हम लोग चाहते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी सरकारी महकमे के द्वारा कि पूरी ज़मीन हमारी जो है ग्राम सभा की तो हम लोग को दी जाए, जिससे हम लोग और इसका विकास कर सकें। ये बताइए हमको कि अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि जब आपका स्टार्टिंग टाइम था, शुरू टाइम था, तो उसमें बहुत से मुश्किलों का सामना पड़ा। सर क्या क्या प्रॉब्लम है? शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में यह हुई कि बच्चे तो कम थे। अच्छा। एक आध बच्चे इकट्ठा करना शुरू किए, बच्चे आना शुरू किए, तो मेरा विचार था कि बच्चे आगे बढ़ें और संजोग से यहाँ से एक SDM महोदय आए थे भवापार से। अच्छा। कुछ बच्चियों की कला को देखे और इनको पुरस्कृत भी किए। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद वह कहे कि हम चलो बच्चों का हाथ स्पोर्ट्स कॉलेज में करा देते हैं। तो बच्चों का डेट पड़ गया, फलानी तारीख को आइए। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ अखाड़े में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, और भी लोग हैं जिन्होंने इस अखाड़े को तैयार करने में बहुत सारी मेहनत लगाया है, अपनी कुछ जीवन के अहम टाइम दिए हैं। तो मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं पहलवान दिनेश कुमार कनौजिया बोल रहा हूँ जी। और मैं इस अखाड़े का शुरुआत मैंने दिया हूँ। अच्छा। और ये उद्घाटन किया हूँ और ये पहलवान को लेकर के साथ साथ मैं समय दिया हूँ। पूरा ज़िंदगी मेरा कुश्ती में गायब हो गया, इतना उम्र हो गया और बच्चों को लाता हूँ अपने। आज तो बच्चे कम हैं। अच्छा। बारिश की वजह से। अच्छा। अच्छा। लेकिन कल से आएंगे जब। सर जीवनी क्या रही आप लोगों की? कैसे आप लोगों के मन में आया कि हम लोग बच्चों के लिए ये करते हैं या बच्चों के लिए हम लोग अखाड़ा तैयार करते हैं? कैसे दिमाग में आया सर? दूर हम लोग कुश्ती लड़ाने बच्चों को लेकर देखे। हम सोचे अपने इलाका में भी एक अखाड़ा हो, इसलिए हम लोग मनोबल बढ़ाए और आप लेकर के लोगों को जो है बच्चों को तैयार करके लड़कियां को सिखाते हैं। हम लोग आते हैं डेली और समय देते हैं। सर ये बताइए कि अक्सर होता है क्या, जब हम कुछ ही चीज़ को सोचते हैं तो हमें बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको इकट्ठा करनी पड़ती है। तो इस विषय में आप लोगों को, जैसे हम कभी काल हमारी व्यक्तिगत चीज़ें भी ऐसी नहीं रहती हैं कि जो हम किसी को सर्वाइव कर पाएँ, तो इस टाइप में आप लोगों ने क्या सोचा? कैसे आप लोग का जैसे कि आपके जीवन में भी कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी, घर परिवार है, तो उस विषय में कैसे आप लोग टाइम निकाल लेते हैं या कैसे मैनेज हो पाता है, ये बताइए। समय निकालते हैं घर से, इसलिए कि भाई हम लोग की तो उम्र हो गया, बच्चे लोग आगे निकले हैं। अच्छे पहलवान हमारे यहाँ पहलवान भी हैं, पहलवान अमरनाथ हैं, शेषनाथ हैं। तो ये लोगों को मनोबल ये लोग बढ़ाए हम लोग को, तो हम लोग तैयार हुए कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन रहेगा, हमारे लोग का नाम रोशन रहेगा। इसलिए हम लोग समय देते हैं। अच्छा। अब हम लोग को मिलता नहीं कुछ, लेकिन फिर भी समय देते हैं, जागरूक हैं। अच्छा।
और कुश्ती डेली कराते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात कभी एक दिन बंद नहीं रहता है। जी। हाँ। बच्चे क्या आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? बढ़ा रहे हैं चलिए। आते हैं, मेरे हुक्म पर पालन करते हैं, आते हैं जब किस अच्छा, लड़के। हाँ, अच्छा, अच्छा। मैं गांव से बच्चों को बुलाता हूँ। मिडिल स्कूल पर गया, मास्टर से कहा हमारे ये कुश्ती के लड़के 1 घंटा लेट हो जाएंगे, मास्टर साहब माफ़ करिएगा। क्या कोई बात नहीं, चलिए। प्राइमरी पर मैं गया और यहाँ पर और प्राइवेट स्कूल में गया, बच्चों को भेजिए तो लेट हो जाएंगे तो बोलिएगा। यानी यहाँ के लोग आपका बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। हाँ। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? नितिन निषाद। नितिन निषाद। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये वही नितिन निषाद है जिसका चयनित मेरठ में हुआ है और हम इनसे भी कुछ बातें करना चाहेंगे। और इनके साथ 2 बच्चियों का और भी चयनित हुआ है गोरखपुर स्पोर्ट कॉलेज में। तो मैं वीर बहादुर जो स्पोर्ट कॉलेज है गोरखपुर में, वहाँ 2 बच्चों का और चयनित हुआ है। तो मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा और आइए बात करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नितिन निषाद। नितिन निषाद। कैसा रहा है आपका सफ़र इस कुश्ती में? बढ़िया रहा। और वहाँ पर गए, कहाँ? मेरठ पे जब आप गए, वहाँ सुख सुविधाएं कैसी मिल रही हैं? बढ़िया मिल रही हैं? बढ़िया मिल रही थी। खेल में मज़ा आ रहा है? हाँ, खेल में मज़ा आ रहा था। अच्छा, तो आपको कब से लगा कि आप भी कुश्ती लड़ सकते हो या कुश्ती में प्रतिभागी हो सकते हो? पिछले साल से मैंने किया यहाँ अखाड़े पे 6 महीने। उसके बाद धीरे धीरे आगे गए। फिर वहाँ से मैच थोड़ा दिन किए, फिर वहाँ से ट्रायल दे दिए स्पोर्ट हॉस्टल का। अच्छा। फिर उसके बाद कैंप लगा, उसके बाद कैंप से हम निकले तो वहाँ हॉस्टल में हो गए मेरठ। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से, मैं अपने कैमरे में थोड़ा सा करीब आ जाए मेरे, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी नौजवान साथी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग जीवनी में हो, क्या ये संदेश दीजिए आप कि और जो आपके उम्र के बच्चे हैं, आपसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे उम्र के वाले हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम कह रहे हैं सब मेहनत करें, अखाड़े से सब मैट पे जाएं, मैट से मेडल लाएं और वहाँ सुविधाएं बढ़िया मिलती हैं और मैट पे दोनों टाइम प्रैक्टिस भी होगा और देश के लिए सब मेडल लाएं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी इतने उम्र में अगर ये इतनी बड़ी बात बोल दिए, आगे ये सही चीज़ है कि मेरी शान देश महान। क्योंकि हम यदि देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे सोचने से ही बहुत बड़ी बात हो गई। क्या नाम है बेटा आपका? रमेश प्रजापति। रमेश प्रजापति। कैसा लगता है यहाँ पे कुश्ती लड़ करके? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या करना चाहेंगे आप भविष्य में? देश के लिए मेडल लाना है। देश के लिए मेडल लाना है। हाँ। सीधी बात। सीधी बात। अच्छा। और ये बताइए कि यहाँ पे जो ये अखाड़ा है, यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे बस लड़ने का सुविधा है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं सुविधा है? अच्छा, क्या क्या चाहते हो आप कि आपके लिए, आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र में बच्चों के लिए जो कुश्ती लड़ते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा हो? यहाँ पर व्यायामशाला खुलवाना चाहिए और नल भी रहना चाहिए। अच्छा, नल भी रहना चाहिए ताकि आप लोगों को पानी वगैरह पीने में दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, एक तरफ दिखाए, इस तरफ पूरी तरफ दिखाए, इस तरफ पूरी तरफ दिखाए कि ये पूरा सिवान जो है ये खाली है। इस तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से इस तरफ जो है दिखाएं कि ये बारिश भी होने के कारण काफ़ी बच्चे आ नहीं पाते हैं। जैसा कि ये जो है ये यहाँ पे कुश्ती सिखाया जाता है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पास थोड़ा करीब से आए, देखें कि बस इतना ही सुविधाएं हैं और इतना सुविधाएं हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं और बच्चे का कहना ये है कि यहाँ पे एक नल हो और एक व्यायामशाला हो ताकि बारिश में भी हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ और कुछ बाउंड्री की भी व्यवस्था हो जाएगी तो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में, ये कुश्ती के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। है बेटा, क्या नाम है आपका? कविता निषाद। कविता निषाद। हमारे साथ ये एक बच्ची है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को एक फ़िल्म के बारे में कि आपने भी दंगल फिल्म देखा होगा। आमिर खान का जो दंगल फिल्म आया था, उसमें भी बच्चों को घर से अखाड़े तक ले आने में बहुत ही स्ट्रगल हुई है, बहुत ही मेहनत हुई है। तो हम इस बच्ची से भी बात करना चाहेंगे। कविता, बताओ कि अभी कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
अच्छा, अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका गोरखपुर वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज में हॉस्टल चयनित हो गया था। उस स्पोर्ट हॉस्टल में हाँ, हुआ। तो अभी क्या हुआ? लेटर नहीं आया। लेटर नहीं आया। अगर आ जाता तो चले जाते हैं। चले जाते, बढ़िया से प्रैक्टिस होता। हाँ, अच्छा, और बताओ आगे क्या करना चाहती हो आप? देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। देश के लिए मेडल लाना चाहती हो। आपके जो गुरुजन हैं उनसे आप लोग वो बढ़िया सिखाते हैं, खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश हैं। अच्छा, और कुछ बताओ आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ? हम अखाड़े से मेडल लाए हैं और नेशनल के 8वां स्थान लाना चाहते हो? लाए हैं। लाए हो? चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो 2 बच्चे चयनित जो हुए हैं ये उनके पिताजी हैं। और आइए हम ये भी जानते हैं कि इनके मन में कब ख्याल आया कि हम अपने दोनों बच्चों को या तीनों बच्चों को देश के लिए हम दान कर दें। नमस्कार सर। कब आपके मन में आया कि मैं अपने बच्चों को देश के लिए समर्पित कर दूं? सर 2 साल धीरे धीरे हो गया है। मैं मेरी बच्चियां थी, वो बहुत तेज़ थी, तो मैं देखा कि ये कुश्ती के लायक है, रेसलिंग के लायक है, आगे बढ़ने का इसका ऊर्ध्वाधर हो सकता है, सम्मान करेगी, देश का नाम लेगी। इसलिए धीरे धीरे एक और बच्ची को लगा दिया साथ में। तो ऐसे ऐसे मेरा बालक भी था, वो भी देखे वो भी उसका भी मन दिल लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो मैं बोला स्पोर्ट लाइन में डाल दें, वो भी उसका भी जो है कि ऊर्ध्वाधर हो, नाम हो, सम्मान हो, देश का नाम रोशन करे। इसलिए जो कि हमने भी थोड़ा बहुत पहलवानी की है शुरू में। हाँ, हम इनका जो है कि देश का नाम रोशन हो, अपने ज़िला का, अपने ग्राम सभा का नाम हो। बाबा मुड़ियारी का स्थान पे अखाड़ा है, ग्राम सभा चक टेलना का अखाड़ा है, यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। कब सर, कैसा लगता है आपको अच्छा कि लगता है सर, हमारे बच्चे जो देश के लिए अच्छा लगता है सर। हम सोचें मेडल लाएं, जल्दी से जल्दी जितना हो सके मेडल हमारे बच्चे लेके आवें सर। हाँ, जितना जल्दी हो, और देश का भी नाम हो के, रोशन हो के, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रवेश करें और पूरा ये हो के नाम हो के जिला जवार का और अपने ज़िला का। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर क्या नाम है सर आपका? रामनिधि राजभर, ग्राम चकटेलना, पोस्ट भौवा, जिला गोरखपुर। जी सर, अभी आप यहाँ कुश्ती अखाड़े में बच्चों को क्या आपका पोस्ट है, क्या करते हैं आप यहाँ? बच्चों को हम लोग कुश्ती लड़ाना और उनको जो है चोट वोट लग जाने पर उनको देखना, मालिश करना, बताना। अच्छा। और सब शिक्षा देना, उनको दौड़ाना, कुदाना, खिलाना। अच्छा, कैसा लगता है सर बच्चों के बीच में रह करके आपको? बच्चों के बीच में रहकर हम लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत उनको बताते हैं, उनको बाबू भैया कह के लड़ाते हैं, सिखाते हैं। क्या सोचते हैं देश के लिए आप लोग, क्या देश के लिए करना हम लोग चाहते हैं? देख रहे हैं बच्चे जो है देश में अब हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, गोल्ड ला रहा है। हमारे भी गांव के बच्चे आगे बढ़ें और गोल्ड लाएं, देश के लिए नाम करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। हमारे साथ एक सज्जन और भी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? विपिन विश्वकर्मा। मैं सर्वप्रथम मैं आपको इस ग्राम सभा में आदित्य न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप यहाँ पे कैसे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं आप? जी, मैं सर्वप्रथम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। चलिए, और यहाँ पर बच्चे को निरंतर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में, चूँकि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ तो समय सुबह तो बहुत बराबर आ नहीं पाता हूँ, लेकिन बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर आता हूँ। और जो भी बच्चे यहाँ पर कुश्ती, दौड़ और कबड्डी, खो खो तमाम खेले करते हैं, जिसे यहाँ के गुरु बच्चे के अवधेश मास्टर जी, दिनेश कनौजिया जी, गौरी शंकर जी, गोवर्धन निषाद जी, सागर जी, अन्य तमाम लोग यहाँ पर निरंतर बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चों को लगातार सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग भी जहाँ तक होता हर संभव मदद करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और बताएं सर कि आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा से बच्चे निरंतर जो है दिन पर दिन प्रोग्रेस करें और मेडल जीतें। यहाँ पर देखिए हमारे 3 बच्चे हमारे ग्राम सभा के चयन हुए हैं, जैसे एक हैं गोवर्धन निषाद जी के 2 बच्चे, एक बच्चे हैं और एक बच्चियाँ हैं, और एक जो है कनौजिया परिवार से हैं। और ये सब बच्चे आने में बहुत हिचकिचाते थे, हम तो शुरुआती देखे हैं बहुत नज़दीक से, लेकिन यहाँ के कोच जो भी हैं वो लोग बहुत प्रयास किए। बच्चे को ले आकर हफ्ते 2 हफ्ते में 2-2 पैकेट टाफ़ी है, बिस्किट है, कलम, पेंसिल तमाम बच्चों को देकर आओ चलो। और बच्चे धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 100 के संख्या में बच्चे प्रतिदिन आते हैं। आज बच्चे की संख्या कुछ कम है, इसलिए कि आज बारिश था इसलिए नहीं आ पाया।
मुझे लगता है कुछ सुख सुविधाएं होने के कारण भी जी। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम तो ग्राम सभा की ज़मीन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन अगल बगल से कब्जा हुई है। हम लोग यही चाहते हैं कि अतिशीघ्र इसको जो है अपने ज़मीन को हम लोग कब्जा किया जाए। और दूसरी चीज़ चार दीवारी हो, न चार दीवारी हो पाए तो कम से कम एक कटीला तार से बाउंड्री कर दिया जाए, इस पर पेड़ पौधे लग जाए और टीन शीट लग दिया जाए। कुछ बच्चों को कसरत मेहनत करने के व्यायामशाला के लिए कुछ ज़रूरी सामान जो बच्चे के लिए ज़रूरी है उसको हम लोग उपलब्ध कराएँ। और हम लोग ये भी चाहेंगे इस क्षेत्र समाज देश के जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं हमारे अखाड़े पर सहयोग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चे से और अपने बच्चे अगल बगल के बच्चों को प्रेरित करें कि ग्राम सभा चकटेलना निकट मुड़ियारी बाबा थान है, अखाड़े पर आकर अपना बच्चे को कुश्ती में भेजें। और यहाँ से देखिए 3 बच्चों का चयन हुआ है, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज मेरठ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा मैं कि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है और इस फील्ड में ये सारी चीज़ें जो सुख सुविधाएं नहीं हैं और जो चीज़ें हैं उनके लिए जो है लोग सहयोग करें, गवर्नमेंट सहयोग करे। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ नवाब अली, आदित्य न्यूज़ गोरखपुर।